नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मैं हूं पिनाज त्यागी। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं क्या सादगी की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वाकई में सादगी का जीवन जी रहे हैं। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करनी, सरकारी बंगले नहीं लेने हैं, आम आदमी की तरह रहना है, रेड लाइट पर हम अपनी गाड़ियों को रोकते रहेंगे और आम आदमी को हम आगे रखेंगे। ये नारा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का रहा। लेकिन क्या यही वास्तविकता रही? पिनाज, क्या यही वास्तविकता है? लेकिन हकीकत उससे कुछ अलग नजर आ रही है। यहां पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियां भी ली जा रही हैं, बंगले नहीं तो फ्लैट तो कम से कम लिए जा रहे हैं जो 10-10 कमरों के हैं। लेकिन सवाल अजय ये भी उठता है कि क्या कुछ ज्यादा बोल गए, सिस्टम का अंदाजा नहीं था और अब कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि भाई जब जिम्मेदारियां आएंगी तो कुछ फायदे और सुविधाएं लेनी जरूरी भी होती है। बिल्कुल, इसमें दो पहलू हैं इस पूरे मामले के। एक, जो कि आप जिस ओहदे पर हैं उसकी जरूरत है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको एक ऑफिस की जरूरत है, इसलिए आपको एक 5 कमरे का फ्लैट और चाहिए। आपको मुख्यमंत्री के तौर पर रहने के लिए एक 5 कमरे का फ्लैट चाहिए जिसमें आप रह सकते हैं। ये उनकी बुनियादी जरूरत है। लेकिन कहते समय शायद इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो बंगला नहीं, 2 फ्लैट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। 7/6 डीडीए ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स, भगवान दास रोड, नई दिल्ली। ये नया पता है दिल्ली के नए सीएम अरविंद केजरीवाल का। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक भगवान दास रोड पर ही 7/7 पर होगा केजरीवाल का दफ्तर। जाहिर सी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये घर है और ये घर नए तरीके से बनाया जा रहा है, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज करते ये लोग नजर नहीं आ रहे। इसी के सामने दूसरा बेडरूम भी है। ये देखिए, ये दूसरा बेडरूम है, उस बेडरूम से ये छोटा बेडरूम है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बेडरूम के पहले बाथरूम भी है, छोटा बाथरूम है पहले बाथरूम से। यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि उनके बच्चे इस कमरे में रहेंगे। और यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, लेबर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दोनों फ्लैट में 5-5 कमरे और एक लॉन है और इनका कुल एरिया है करीब 9000 वर्ग फीट। दोनों फ्लैट का बिल्टअप एरिया 6000 वर्ग फीट का है। केजरीवाल का ये नया आशियाना उनके चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में ही आता है। आम आदमी के नारे को बुलंद कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले केजरीवाल पर इस बात के लिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए 10 कमरों का घर किस काम का। सवाल उठे तो खुद सीएम केजरीवाल ने सफाई भी दे दी। भाई 2 घर है, एक घर नहीं है। कहा जा रहा है एक घर है 10 कमरों का, 10 कमरों का नहीं 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है। तो एक ही कमरे में, एक ही घर में रहेंगे। तो एक तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको। भाई वहाँ पे सवेरे जल्दी उठ के भी काम करेंगे, देर रात तक भी काम करेंगे, तो ऑफिस बनाने में क्या हर्ज है? रहेंगे तो 5 घर में ना। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का घर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है जी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने भगवान दास रोड को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से सचिवालय की दूरी बेहद कम होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने लुटियंस जोन में बंगला लेने से इनकार कर दिया था और कुछ दिनों तक गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपने घर पर ही जनता दरबार लगाते रहे। लेकिन अब पार्टी दलील दे रही है कि पद और जरूरतें बढ़ने के बाद सरकारी घर लेना मजबूरी थी और ये भी कि इसमें कोई गुनाह नहीं। सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान कोई अछूत नहीं है, लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी और ऊपर से इतनी शान और शौकत, इस पे हमारा क्वेश्चन रहा है हमेशा और अभी भी है, और वो हम नहीं लेंगे। केजरीवाल और उनकी टीम के बदले चाल पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन जिस कांग्रेस के बूते उनकी सरकार चल रही है वो केजरीवाल के साथ हर मुसीबत में खड़ी दिख रही है। ये अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये उनका अपना आउटलुक है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ रहने। उस पर कुछ मेरी तरफ से टिप्पणी करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने घर शिफ्ट करने से पहले इंतजामों का जायजा लिया और साफ सफाई की जरूरी हिदायतें भी दी। लेकिन इसी के साथ आम आदमी की सरकार चला रहे केजरीवाल विरोधियों को खुद के खिलाफ हमलावर होने का मुद्दा भी थमा बैठे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं और जाहिर सी बात है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरखा सिंह जो कि कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, विजेंद्र गुप्ता जी जो कि बीजेपी से हमारे साथ हैं और प्रोफेसर आनंद कुमार आप पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपने जब सत्ता संभाली उससे पहले यह कहा गया कि ना तो लाल बत्ती की गाड़ी लेंगे
ना सरकारी बंगले। बंगले तो नहीं लिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 अपार्टमेंट हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ऐसा लगता है कि प्रोफेसर आनंद कुमार से फिलहाल हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या आपको इसमें भी कुछ घालमेल और दोहरापन दिखाई दे रहा है? अजय जी, ये तो मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे। मैं तो इतना कहूंगा कि जो मापदंड आपने तय किए